अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समीना परवीन ऑफिशियल पर। तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं भागलपुर में। एक्चुअली मैं बिहार की चंपानगर की रहने वाली हूँ और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो सो गाइस, अगर वॉइस में कुछ बताने में कुछ रह जाए, कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ आप लोग बताना कि और किस तरह से बोला जाता है, क्योंकि ये मेरा पहला ब्लॉग है। सो माफ़ करना। तो ये हम लोग ऑटो पकड़ के चले भागलपुर की जानिब, क्योंकि आज हमें मालूम हासिल करनी है कि सोने और चांदी का सही रेट क्या है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी। रास्ते में काफ़ी मज़ा आ रहा है गाइस। और ये मेरी कज़न भी साथ में है और मेरी सिस्टर भी साथ में है। मैं अपनी कज़न के साथ बचपन में ही घूमा करती थी। बड़े होने के बाद फर्स्ट बार मतलब अपनी कज़न के साथ मैं घूमने के लिए जा रही हूँ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम लोग पूरे रास्ते बहुत ज़्यादा बातचीत करते हुए गए और बहुत ज़्यादा बचपन की बातें बीच बीच में। तो काफ़ी मज़ेदार रहा रास्ता। और ये हम लोग निकल गए भागलपुर में, ऑटो से उतर गए हैं और ये हम लोग जा रहे हैं मेन मार्केट की तरफ। यहाँ पर भी काफ़ी रश है और काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा भीड़ है, क्योंकि मेन मार्केट है भागलपुर तो मशहूर ही है और हर तरह के लोग यहाँ आना जाना करते रहते हैं। काफ़ी दूर से लोग यहाँ आते हैं, अपने जो भी ज़रूरियात रहती है, जो भी हाजत रहती है यहाँ से लेते हैं, ख़रीदते हैं, शॉपिंग करते हैं। और यहाँ इस खाने पीने से लेके पहनने ओढ़ने और जितना तरह की चीज़ें चाहिए वो इस मार्केट में मिल जाती है। यही वजह है कि भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से मशहूर है। ये बैग्स और ये चश्मे। मुझे यहाँ पे एक इयररिंग की दुकान मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उसको ठीक तरह से वीडियो शूट कर लिया है ताकि मैं फिर बाद में लौटने के टाइम इसको देखूँगा कि ये बहुत खूबसूरत यहाँ की कलेक्शन है। इसको मैं बाद में परचेज करूँगी, अभी तो मुझे जाना है जिस काम के लिए हम आए हैं। और कितना खूबसूरत लग रहा है। ये चूड़ियाँ भी बहुत खूबसूरत है, नेकलेस और इयररिंग भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैं कुछ चीज़ें देख रही थी ताकि मैं बाद में लौटने के समय कुछ ख़रीदारी करूं अपने शौक़ के मुताबिक। काफ़ी दिन के बाद भागलपुर हमारा आना हुआ था, इसलिए काफ़ी चीज़ों को और से देखते देखते हम लोग आगे बढ़ते गए। और चूँकि संडे का दिन था, संडे मार्केट लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा। संडे के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मार्केट खुली हुई है, शायद इसलिए कि संडे को लोग फ्री रहते हैं और काफ़ी लोग जो फ्री रहते हैं वो इसी दिन शॉपिंग करने आते हैं। और हम लोग भी इसी दिन शॉपिंग करने गए थे। हम लोग जब सोने की दुकान पे गए तो हरियम एक बहुत बड़ा दुकान वो था, तो हम लोग ऊपर गए उसमें। तो उसमें वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी हमने थोड़ी कुछ बनाई है। तो वहाँ हमने सोने की प्राइस पूछी, तो वहाँ सोने का रेट जो है तो वो 1,12,000 10 ग्राम पर 10 ग्राम का था उसका रेट। ये हम लोग सोने की दुकान में आ गए। ये हम ऊपर चढ़ रहे हैं क्योंकि ऊपर में था। और पर तोला 1,12,000। इससे पहले हम इतना ज़्यादा रेट महंगा हो गया, हमें पता नहीं था, अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि इससे पहले जब भी हम गए तो 1 लाख से कम के रेट में था। लेकिन 22 कैरेट सोने का रेट 1,12,000 था। और जहाँ पे चांदी का रेट था वो 1,500 रुपये भर था। तो हमने काफ़ी इयररिंग वगैरह देखी, लेकिन वो हमारे बजट से ज़्यादा जा रहा था। तो इसलिए हमने कहा कि थोड़े कम बजट वाले दिखाएं, तो
जब हम थोड़े कम बजट वाले देखे तो वो हमें पसंद नहीं आया, काफ़ी हल्का सा लग रहा था। तो हमने काफ़ी कलेक्शन देख ली और उसके बाद फिर हमने सोचा कि अभी और 1-2 दुकान देखते हैं, 1-2 शॉप पर देखते हैं। तो हमने आगे चलकर फिर 1-2 शॉप पर और हमने देखी ताकि हमें और सही रेट पता चले। तो हम एक और पे गए तो वहाँ भी यही रेट था। ये इतना छोटू सा वाली है लेकिन महंगा इतना कि क्या ही बताएं, 50-60 हज़ार का इतना छोटू सा बहुत ज़्यादा ये लग रहा था कि इतना छोटा सा चीज़ और इतना महंगा, क्योंकि सोने की कीमत बढ़ी हुई है। तो हम इसलिए फिर दूसरे दुकान पे गए, दूसरे शॉप पर गए तो वहाँ भी इसी का था, इसी का शाखा था। लेकिन और एक शॉप बीच में हम गए तो वहाँ रेट ज़्यादा था, 1,13,000 15,000 था। तो वहाँ एक ईयरिंग पसंद आई, लेकिन वहाँ जो है तो बहुत ये ईयरिंग पसंद आई लेकिन बहुत ज़्यादा पतला था और हमें भरोसा भी नहीं हो रहा था क्योंकि रैंडमली हम लोग ऐसे ही एक दुकान चले गए और वहाँ ये इसका प्राइस 60,000 62,000 65,000 पड़ रहा था 4.5 ग्राम का। लेकिन फिर हमने सोचा कि चलो नेक्स्ट टाइम हम अच्छे से आएंगे और सोच समझ के और थोड़ा अपना बजट बढ़ाएंगे। फिर ये मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो बना रही थी यहाँ पे और मुझे तो यहाँ पसंद आया, लेकिन मम्मी लोग को भी पसंद नहीं आया क्योंकि वो बहुत हल्का था। और जब हल्का सोना होता है, सोने की ईयरिंग जब हल्की ज़्यादा होती है तो वो टूटने का खतरा रहता है, उड़ जाने का खतरा रहता है। तो इसलिए झुमके के तौर पे चाहे वो छोटा सा ही हो, लेकिन हम झुमके खरीदने का सोचे। नेक्स्ट टाइम जब हम मार्केट आएंगे तो वो झुमके खरीदेंगे और चांदी के जितने चीज़ें हो शादी में दी जाती है वो सारी चीज़ें खरीदेंगे। हम लोग फिर शॉप से निकल गए हैं और ये मार्केट हम लोग जा रहे हैं। और हम लोग तो जाते समय ही हम लोगों ने पानी पूरी खा ली थी, तो अब हमारा शॉप टी खाने का इरादा है। तो हम लोग अभी शॉप टी की दुकान जाएंगे। उससे पहले हम लोगों ने एक छोटे से शॉप पे गए, उसमें छोटी छोटी चीज़ें मिल रही थी, हम लोग वो चीज़ें खरीदे। काफ़ी वहाँ थोड़ा सा टाइम चला गया तो हम लोग वो चीज़ें खरीदे। उसके बाद फिर और 1-2 चीज़ें हमने खरीदी और कुछ ठंडे की भी चीज़ें, जैसे ठंडे का मौसम आ गया है तो ठंडी की चीज़ें भी काफ़ी सारी मिल रही थी, तो हमने उसको भी देखा और लेने के मूड में नहीं थे क्योंकि हम लोग इससे पहले साल काफ़ी स्वेटर वगैरह खरीद चुके हैं, तो हम लेना पसंद नहीं किए और ये आ गए हैं। मैंने थोड़ा पर्स से देखा, मुझे लेना भी था लेकिन मुझे जितना बड़ा चाहिए था वो उतना बड़ा था नहीं, तो हमने भी नहीं लिया। तो काफ़ी रश है, काफ़ी लोग हैं और फिर ये भी बात है कि फिर भी जो ईद के टाइम पे रश होती है उससे कम ईद के टाइम पे इससे भी ज़्यादा भीड़ हुआ करती है, त्यौहार के टाइम इससे भी ज़्यादा भीड़ हुआ करती है। तो शुक्र है कि हम उतने ज़्यादा भीड़ से बच गए हैं, हालांकि हम उतने ज़्यादा भीड़ में भी फंसे हुए, मतलब कभी होते थे ज़्यादा भीड़ में भी हमें आना पड़ता था शॉपिंग करने के लिए। चलते चले हमारी बातें तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। रास्ते में हम लोग इतना ज़्यादा बात कर रहे थे कि क्या ही बताएं। और टाइम कैसे पता चला गया पता ही नहीं चला। जब हम लोग आगे बढ़े हम लोगों ने बहुत कुछ अच्छा देखा, बहुत कुछ हमने नया भी देखा। कुछ चीज़ें हमने खरीदी भी हैं, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये सारी खूबसूरत चीज़ें, कप हो गई, ग्लास हो गई, ग्लास के यूनिक डिज़ाइन और काफ़ी चीज़ें हैं, कॉफ़ी वाली चीज़ें, कॉफ़ी रखने वाली चीज़ें हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बिल्कुल नया था। तो हमें तो लग रहा था हम बहुत सारी चीज़ें खरीद लें, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, हमें फजूल खर्ची नहीं करना है। जितनी ज़रूरत की चीज़ थी हमने वो ले ली और जो हम नहीं ले पाए वो हमने देख लिया। हम आप आ गए सॉफ्टी के दुकान और यहाँ पे हम देख के रखा हुआ है ताकि दोबारा जाऊँगी तो जो चीज़ें मैं नहीं ले पाई वो मैं आपके साथ की चीज़ें काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। कुछ चीज़ें हमने ली बहुत सारी, जैसे कि हमें देर भी हो रही थी, हमें जल्दी जाना भी था घूमने में क्योंकि हम 1 घंटा बोल के आए थे, लेकिन यहाँ 2-3-4 घंटा बीता कैसे पता ही नहीं चला क्योंकि इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती है।
कितनी खूबसूरत लग रही है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये अपनी सजावट की चीज़ें भी है काफ़ी सारी, काफ़ी सारी घर की घरेलू चीज़ें हैं, घर के इस्तेमाल करने की भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बच्चों के खिलौने हैं। और ये उखल तो कितना छोटू सा अच्छा लग रहा है। और ये लकड़ी की कुछ रखने की चीज़ें हैं, नल वगैरह भी हैं, छोटी छोटी रबड़ है, कुछ पायदान है, आईना है, ये बॉल है धोने वाले बच्चों को जिसमें नहीं, काफ़ी खूबसूरत है ये भी होंगी उसको भी। और पेन पेंसिल हमने हो गए जल्दी की पेन भी घर के में जल्दी जाना भी था और पहनने की चीज़ें के लिए हम 1 घंटा बोल के आए थे, लेकिन यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें 3-4 घंटा बीता कैसे पता ही नहीं चला। कलेक्शन और ये इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। हमने इससे पहले ऊपर करवा दिए थे जिसके हम नहीं बना पाए, लेकिन फिर हमने दोबारा से ये चीज़ें ली तो हम ले रहे हैं कटर के साथ। तो ये हो गया था कि थोड़ा काट रही थी अपना, तो ऐसे घर के इस्तेमाल करने की भी काफ़ी सारी बातें हो गई, बहुत ज़्यादा खिलौने हैं, होली नेल काट के देख रही है, कुछ कितना छोटा सा अच्छा लग रहा है, चीज़ें हो जाती है। और ये लकड़ी कुछ रखने की चीज़ें हैं। दूसरे दुकान ये कप लिया क्योंकि वहाँ हम वाइट कप ले चुके थे, इसलिए हम छोटी छोटी रबड़ है और इसके यहाँ आईना है, ये सारी कप खेलने वाला बच्चों के लिए। लेकिन हमारे पास 2-3 सेट ले लिए थे, इसलिए हमने सिर्फ पेन पेंसिल हो गया, वहाँ से घर की जाए जितने भी घर के तो पहनने की चीज़ें निकल रहे हैं गाइस। और काफ़ी सारी चीज़ें, अब हम काफ़ी अच्छी कलेक्शन और ये सजावटी चीज़, ये सारी कप हमने से दोबारा से करवा ली थी, जिसके वीडियो हम नहीं बना पाए, लग रहा था दोबारा से ये चीज़ें ली तो डिज़ाइन वाला है, तो हम ये ले रहे हैं। नील कटर के साथ एक हमें माजरत हो गया था कि मैं थोड़ा नील काट रही थी अपना, तो दूसरी लेडीज देखी और बहुत ही फनी बात से बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी इससे, और अच्छी चीज़ें सीखी और अच्छी अंदाज में हो जाती है। और तो हम उसके बाद फिर हमने दूसरे दुकान से ये कप लिया क्योंकि वहाँ हम वाइट शर्ट रह चुके थे, इसलिए हमें जल्दी लगने लगा। और इस चीज़ें लोग लेने के निकल रहे थे। ये सारी कप मुझे चीज़ें तो काफ़ी अच्छी मिल रही थी, लेकिन हमारे पास चीज़ें मिल रही थी, सेट ले लिए थे, इसलिए हमने भी लिया। और सभी काफ़ी भीड़ भी थी जल्दी से, तो काफ़ी सारी लेडीज़ ने काफ़ी सारी चीज़ें ली, तो मज़ा आया। तो फिर हम काफ़ी ज़्यादा निकल रहे हैं गाइस, फिर हम लोग चले अपने घर की जानब रवाना हुए, हमने ऑटो पकड़े और जल्दी से घर आ गए। थैंक यू सो मच। ये सारी कप